सनातन शांति और जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुए। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की प्रस्तावना में गुजरात में समन्वय भूमिका में रहे तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नवरात्र भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के साथ ही देखें तो एक वीर व्रती के रूप नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को आज से 32 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, उन्होंने शपथ लिया था यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उनका पुनरागमन होगा। और वह ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂ ಖಂ ಫಂ ಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂತವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾಣ ಇಹ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಬೆಗಳು ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೇಜಾವರ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಲಶಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿತವಾದ ಏನು ಕಲಶಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದರ್ಬೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. एवं आत्मनिकृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य देवस्य कपोलो हृदय अंकुष्टं दत्वा आं ह्रीं ब्रूं यं रं लं वं शं शं सं हं वं शं हं सा रामचन्द्रस्य प्राणाय प्राणाः ओम